नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 4 को। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप तीनों टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं ये वीडियो एंड होने के बाद। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 500 लाइक का, और 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिचड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति से संबंधित है खिचड़ी नृत्य। देखिए, खिचड़ी नृत्य क्या होता है, थारू जनजाति के लोग जो होते हैं होली पर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, बाकी थारू जनजाति से संबंधित है उजरी और अनेरी होली। ठीक है, और 3 टिकटी प्रथा, ये भी क्या है, थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, 3 टिकटी प्रथा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किससे संबंधित है? थारू जनजाति से। दूसरा आपको रखना है, देखिए दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली को मनाते हैं शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति के लोग। उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। ठीक है, और सबसे अधिकांश से निवास करती है उधम सिंह नगर क्षेत्र में। और सबसे कम क्या है? वो है राजी जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी, और सबसे अधिक जनसंख्या वाली है थारू। ठीक है, बाकी देखिए खिचड़ी नृत्य से सिमिलर नेम है खिचड़ी भोज। ठीक है, ये खिचड़ी भोज क्या होता है, जौहार के सौका समाज में होता है। जैसे भिटोली होती है, उसी प्रकार का जब लड़की मायके आती तो उसको दिया जाता है खिचड़ी भोज। ठीक है, इसी टाइप का सिमिलर नाम है, तो आपको याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1982 में, और दीप जोशी को मिला था 2009 में। ठीक है, बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना होती है 1957 में, और ये दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है विनोदा भावे। ठीक है, विनोदा भावे, इनको 1958 में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो चंदी प्रसाद भट्ट हैं और दीप जोशी है, इनको दिया गया था कम्युनिटी लीडरशिप के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब दिया गया था? 1982 में। किसको? चंदी प्रसाद भट्ट को। 2009 में दीप जोशी को। और किस श्रेणी में दिया था? कम्युनिटी लीडरशिप, यानी कि सामाजिक नेतृत्व में। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये लास्ट टाइम दिया गया था 2019 में, और भारत में दिया गया था रवीश कुमार को। ठीक है, इसको दिया गया था रवीश कुमार को। ये जो है एनडीटीवी के एडिटर हैं। ठीक है, लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों को भी दिया गया था, लेकिन हम भारत की बात करते हैं। 2019 में रवीश कुमार को मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बाकी चंदी प्रसाद भट्ट को एक और पुरस्कार मिल चुका है 2013 में, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज इनको दिया जा चुका है 2013 में चंदी प्रसाद भट्ट को। उत्तराखंड के हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है इनको गांधी पीस प्राइज कब दिया गया था? 2013 में। ठीक है, और गांधी शांति पुरस्कार से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, 2021 में किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है गांधी पीस प्राइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 2021 में गांधी पीस प्राइज किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तेश्वर में। देखिए, इसकी बात करें तो 1889 में स्थापना होती है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की। कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? पुणे में। ठीक है, पुणे में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद इसका स्थानांतरण हो जाता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अल्फ्रेड लिगार्ड द्वारा 1893 में। कहाँ पर? 1893 में मुक्तेश्वर में इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसको, क्योंकि देखिए चेचक के टीके बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो उस टाइम पर रेफ्रिजरेटर फ्रिज होते नहीं थे, जो टीके बनते हैं उसके लिए टेम्परेचर चाहिए कम। ठीक है, तो इसके लिए अल्फ्रेड लिगार्ड को मुक्तेश्वर जो है इसके लिए काफ़ी सूटेबल जगह लगी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी कम रहता है, और 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मुक्तेश्वर। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है मुक्तेश्वर। तो यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को। ठीक है, इसका देखिए एक इसका ब्रांच बनाया गया था बरेली में। ठीक है, बरेली इज्जत नगर में इसकी एक ब्रांच बनाएगी। ठीक है, और इसका नाम रखा गया भारतीय चिकित्सा पशु संस्थान। ठीक है, अब जो है ये बरेली में जो ब्रांच थी इसको अब बना दिया हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पशु संस्थान, यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है वो आपसे पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय है बरेली इज्जत नगर में। ठीक है, और मुक्तेश्वर में भी अभी भी स्थित है यहाँ पर पशु चिकित्सा शोध संस्थान, और अगला की हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो वो है इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, बाकी अन्य जगहों में भी इसके ब्रांचेस हैं। देखिए, मुर्गियों से संबंधित एक बीमारी थी रानीखेत नामक रोग, इसके टीके का आविष्कार भी यहीं किया गया था मुक्तेश्वर में। ठीक है, तो इसको से आपको याद रखना है कि पशु चिकित्सा शोध संस्थान उत्तराखंड में है मुक्तेश्वर में। ठीक है, मुक्तेश्वर में। और
भारतीय चिकित्सा पशु संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है आपका इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 1893 में, ठीक है। और 1889 में जिसकी स्थापना होती है उसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में नरसाही का मंगल क्या है? तो इसका सही जवाब है हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कुमाऊं में जो नरसाही का मंगल था वो एक सामूहिक हत्याकांड था, ठीक है। 1893 में कुमाऊं में सूबा था, गोरखा में सूबा, उस टाइम पे सूबे होते थे, ठीक है, सूबा या सूबेदार जो कह सकते हैं आप। तो उस टाइम पे सूबा था नरसाही, ठीक है। नरसाही को ये लगता था कि जो कुमाऊं की जनता है इसमें जो नगरकोटी जो जाति है, ठीक है, ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ उपद्रव कर सकते हैं, हमारे खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, ठीक है, ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए नरसाही जो है इनको ढूंढने लगा इनकी हत्या करने के लिए, ठीक है। और जो नगरकोटी जाति के लोग थे इनकी जुल्फ़ें होती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो ये नगरकोटी लोग थे इनको पता चला तो इन्होंने अपनी जुल्फ़ें काट दी। और जिस दिन नरसाही ने नगरकोटी की हत्या करनी शुरू की उस दिन था, डेट थी उस दिन मंगलवार, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नगरकोटी लोग थे वो काफ़ी लोग अब जान बचा के भाग गए तराई की ओर, और काफ़ी लोगों की नरसाही ने जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। कुमाऊं में नरसाही का मंगल यही है, ठीक है, नगरकोटी जाति के लोगों से संबंधित है। और नरसाही जो था एक सूबेदार था, सूबा था गोरखाओं का कुमाऊं में, ठीक है। तो उसने एक सब कांड कराया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रालम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में स्थित है रालम ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में बाकी ग्लेशियर भी हैं, जैसे आपको याद रखना है मीलम ग्लेशियर, ठीक है, मीलम ग्लेशियर। नंबर दूसरा नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। हरिमणि ग्लेशियर, हरिमणि ग्लेशियर थोड़ा टच करता है बागेश्वर को भी, ठीक है। और पांचू ग्लेशियर और पोंटिंग ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। जो मीलम ग्लेशियर है ये जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, कुमाऊं की बात कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड की या गढ़वाल की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सारे आपको ग्लेशियर याद कर लेने हैं पिथौरागढ़ के, मीलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हरिमणि ग्लेशियर, पांचू ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, ठीक है, ये सब आपको याद रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के लेखक हैं पातीराम, ठीक है, डॉक्टर पातीराम इसके लेखक हैं। एक एग्जाम होता है यूके ट्रिपल सी का, हाई कोर्ट का, तो उसमें ही पातीराम के बुक के बारे में पूछा था। तो गढ़वाल की हिस्ट्री वाली बुक जो है पातीराम की वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ठीक है, तो ये लिखी गई अंग्रेजी भाषा में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया हुआ है। आगे ये पूछा जा सकता है अन्य एग्जाम में इस बुक के बारे में। तो पातीराम द्वारा लिखी गई बुक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। देखिए, अन्य ऑप्शन की बात करें तो इनकी कुछ फेमस बुक हैं, जैसे मेधाकर शर्मा की है रामायण प्रदीप, ठीक है, क्या है, रामायण प्रदीप इनकी फेमस बुक है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, पूछी भी गई है पहले भी, ठीक है। उसके बाद H.G. वाल्टन जो है, ठीक है, H.G. वाल्टन की जो है गजेटियर आपको याद रखनी है, जैसे देहरादून गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर, ठीक है, क्या याद रखना आपको, देहरादून गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर, ये जो है वाल्टन की है, ठीक है। उसके बाद देखिए G.R.C. विलियम्स की बुक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मेंबर्स ऑफ देहरादून, ठीक है, मेंबर्स ऑफ देहरादून जो है G.R.C. विलियम्स की बुक है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में, ठीक है। देखिए, 1973 में उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एक था कुमाऊं विश्वविद्यालय यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी 1973 में, दूसरा था गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1973 में। लेकिन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नेम चेंज हो जाता है 1989 में, इसका नाम हो जाता है इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब रखा गया गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम, 1989 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है 1973 में, और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है 1973 में। फिर देखिए 15 जनवरी 2009 को, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को इसको दर्जा मिल जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। देखिए, भारत में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 49 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं भारत में, ठीक है। इसमें जो है 46 आती हैं HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर आती हैं 46, ठीक है। बाकी 3 जो है उसमें से एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एक विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, एक अदर मंत्रालय। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है। टोटल जो है 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में, ठीक है। उनमें से उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में सिर्फ एक है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा है यूपी में, ठीक है, 6 हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक का उपनाम लखुली विराली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी चंद का जो है उपनाम था लखुली बिराली। ठीक है, देखिए लक्ष्मी चंद का उपनाम लखुली बिराली इसलिए था, मैंने आपको बताया था पहले, लक्ष्मी चंद ने अटैक किए थे मानसा के टाइम पे। ठीक है, गढ़वाल पर उसने 8 बार आक्रमण किया, जिसमें से 7 बार वो असफल रहता है, 8वीं बार जीत हासिल होती है। ठीक है, जिसमें खदड़ सिंह मारा जाता है। तो देखिए गढ़वाल पर जो ये अटैक करता था बार बार, और देखिए मुगल जो सेना थी उनसे काफ़ी डरता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता था लखुली बिराली, मतलब कि भीगी बिल्ली टाइप का बना रहता था, इसलिए ही इसको लखुली बिराली नाम से संबोधित किया जाता था, या इसका उपनाम था। ठीक है, और लक्ष्मीचंद जो है ये गद्दी पे बैठा था 1597 में। ठीक है, ये बेटा किसका था? ये था रुद्रचंद का बेटा। ठीक है, रुद्रचंद का छोटा बेटा था ये, और उसका एक बड़ा बेटा भी था शक्ति गुसाई, जिसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, शक्ति गुसाई को, जो कि भाई था किसका? लक्ष्मीचंद का। पिछले टेस्ट में मैंने लक्ष्मीचंद के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे, तो लक्ष्मीचंद ने एक और पॉइंट आपको रखना है, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना रखना है, लखुली विराली किसका उपनाम है? वो है लक्ष्मीचंद का। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौचर में। ठीक है, देखिए कम्युनिटी टैब में भी मैंने पोल कराया था क्वेश्चन, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के आंसर आए थे। गैरसैंण के लोग बता रहे थे, देहरादून के लोग बता रहे थे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है गौचर में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड भाषा संस्थान की, तो उसका मुख्यालय है देहरादून में। 2010 में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड भाषा संस्थान की। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान अलग है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान अलग है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे मुख्यालयों को वहाँ पर शिफ्ट करने वाले थे। ठीक है, तो इसके लिए बात की जा रही थी कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है उसको गौचर से शिफ्ट किया जाएगा गैरसैंण में। देखिए अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो अभी तक उसका मुख्यालय आपको गौचर याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। ठीक है, 1994 में जारी होता है वीर चंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट। देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो 1993 में होता है राहुल सांकृत्यान पर। ठीक है, राहुल सांकृत्यान पे, राहुल सांकृत्यान जीवनी लिखते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली की, और वीर चंद सिंह गढ़वाली पे जारी होता है 1994 में। तो याद रखना काफ़ी ईजी है, 1993 में राहुल सांकृत्यान, और ये जीवनी लिखते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली की। 1994 में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी होता है। इसका देखिए 2014 में किस पर होता है? वो होता है नंदा देवी पर। ठीक है, नंदा देवी पर 2014 में। और 1965 में होता है जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत पर। ये जो है उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है जिन पर जो है डाक टिकट जारी होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला डाक टिकट 1965 में किस पर जारी होता है? गोविंद बल्लभ पंत पर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत पर 2 बार डाक टिकट जारी होता है, एक होता है 1965 में, दूसरा होता है 1988 में। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन पर 2 बार डाक टिकट जारी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।